गुरु कौन है। जी। इसमें 25 वर्ष पुरानी अफीम की लत से मुक्ति। मैं जी, मंगलाराम जी। सुतार, भावरली, शेरगढ़, उम्र 62 वर्ष। ये 1994 की घटना है। मैं मेरे गाँव का सबसे बड़ा अफीमची था। लगभग 2-3 तोला अफीम रोज़ाना खा जाता था। करीब 25 साल से ये बुरी लत पड़ गई थी। इस कारण मेरे परिवार की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी। एक दिन मेरे पड़ोसी चुतराराम महाराज अ, अमावस बताने मेरे घर आए, जो मेरे से बड़े अफीमची थे। हम दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी। जब भी वो मेरे पास आते तो 1-2 दिन के लिए रुक ही जाते थे। परंतु उस दिन आए तो मैंने उन्हें खूब मान-मनवार की, लेकिन उन्होंने अफीम तो क्या चाय तक नहीं पी और जाने के लिए रवाना हो गए। तब मैंने आश्चर्य से कहा, महाराज क्या बात हो गई? ऐसा कैसे हुआ? वास्तव में आपने अफीम छोड़ दिया है? तो वे इतना ही बोले कि ये सब गुरु कृपा से छूट गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे गुरु कौन हैं? ज़रा मुझे भी बताओ। तो उन्होंने चलते हुए ही कह दिया कि कभी समय आने पर बताऊँगा। इस समय जल्दी में हूँ। महाराज के चले जाने के बाद मैं लगभग गंभीर होकर सोचने लगा, ये गुरु केड़ा है, जो अफीम जैसी खतरनाक चीज़ से चुतरा महाराज को मुक्त कर दिया है। तो इसकी तो मेरे से भी बुरी हालत थी। इस तरह सोचते-सोचते मैं रोज़ाना गंभीर हो जाता था, किंतु विवश था। महाराज की दोस्ती अफ़ीम से थी, उनका अफ़ीम छूट गया तो उन्होंने मेरे घर आना ही छोड़ दिया। इस तरह लगभग 6 माह हो गए मैं बहुत दुखी रहने लगा, परंतु मेरे मन में ये गुरु केड़ा ऐसी अनवरत रट लग गई। एक दिन संयोगवश दोपहरी में मेरी आँख लग गई, मेरे अंदर गुरुदेव का चिंतन चल रहा था। मैं न गुरुदेव को नाम से जानता था, न मेरे पास फ़ोटो था। बस चुतरा महाराज के गुरु केड़ा है ऐसा ही सोच सकता था। गहरी नींद स्वप्न में मुझे एक सफेद वस्त्रधारी और दाढ़ी वाले भगवाधारी बाबा दिखाई दिए और मेरे अगल-बगल सिर पर हाथ धरकर बैठ गए और मेरे आगे एकदम शुद्ध अफीम की 5 किलो की थैली रख दी और बोले कि तू तो बहुत बड़ा अफीमची है, ले आज जी भर के खा। इतना सारा अफीम देखकर मैं बोला, बाबा ये अफीम मैं नहीं खरीद सकता, ये मेरी हैसियत से बाहर है। तब वे बोले, भाई हम तुम्हें मुफ्त में खिलाने आए हैं, तू निसंकोच इसे खा। तब मैंने संकोच बस अंगुली भरकर लेने की कोशिश की, तो सफेद वस्त्रधारी बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर थैली के अंदर डाल दिया। मेरा हाथ पूरा भर चुका था, मैं चुपचाप घबरा कर चाट गया। ऐसा अच्छा अफीम मैं पहली बार महसूस कर रहा था। दोनों बाबा अंतर्ध्यान हो गए थे, किंतु मेरा जी बहुत तेजी से मचलने लगा। मुझे लगा कि मैं मकान की छत पर बैठा हूँ, मुझे उल्टी के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। तब जोरदार उल्टी होने लगी। तब अचानक मेरी आँख खुल गई तो क्या देखता हूँ कि मैं मेरे घर के आगे चारपाई पे हूँ और मुझे वास्तव में लगातार उल्टियाँ शुरू हो गई। इस प्रकार रह कर उस दिन कई बार उल्टियाँ हुई और मुझे अफ़ीम से अपने आप घृणा होने लगी। परंतु मैं समझ नहीं पा रहा था, स्वप्न में आकर कैसे अफ़ीम खिला दिया और अब मुझे अफ़ीम क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। काफ़ी सोचने के बाद ध्यान में आया कि ये ज़रूर चुतरा महाराज के गुरु का चमत्कार है। दूसरे दिन सुबह जल्दी मेरी आँख खुल गई। आज मैंने चुतरा महाराज के पास जाने का निश्चय कर लिया। मुझे अफ़ीम की तलब नहीं हो रही थी, परंतु अफ़ीम के भय के कारण थोड़ा ज़बरदस्ती से खा लिया, लेकिन वो पूरी तरह बेअसर रहा। रोज़ाना मैं लगभग 9 बजे तक हाट से दूर नहीं जा पाता था, परंतु उस दिन मैं चुतरा महाराज के घर सुबह जल्दी उठकर पैदल ही गया। उनका घर मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था। जब मैंने उनके घर जाकर महाराज के बारे में पूछा, तो पता लगा कि वे बालेसर गए हुए थे। मैं घरवालों को कहकर आ गया कि महाराज के घर आते ही मेरे घर भेज देना और उनसे कहना कि मुझे भी गुरुदेव के पास ले जावे, मुझे भी अफ़ीम छोड़ना है। 3-4 दिन बाद महाराज मेरे घर आए और बोले कि अब चिंता मत करो,
अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का बालेसर में शक्तिपात दीक्षा एवं ध्यान योग कार्यक्रम है, आपको जरूर ले जाऊंगा। इस प्रकार सन 1994 में बालेसर में मैंने गुरुदेव से विधिवत दीक्षा प्राप्त की। गुरुदेव के प्रताप से अफीम पहले ही छोड़कर दूर भाग चुकी थी, परंतु मैं अज्ञानतावश खाता रहा, लेकिन मेरे शरीर पर बिल्कुल बेअसर था। गुरुदेव के सानिध्य पाते ही मुझे दिव्य दर्शन की जानकारी मिल गई थी। आज मैं बिल्कुल बिल्कुल अफीम मुक्त एवं स्वस्थ व्यक्ति हूँ और सारा दिन काम करता हुआ थकता नहीं हूँ। मैं मेरे इलाके में जीता जागता बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। मुझे देखकर लोगों को भारी ताज्जुब होता है कि बगैर कोई दवा दारू और प्रयास के कैसे अफीम मुक्त हो गया। सदगुरु कृपा से मीरा पर जहर का असर न होना मुझे पूर्णतः समझ में आ गया। सन 1994 में दीक्षा ली, तब से नियमित नाम जप और ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन मैंने दूसरे किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा यदि मैं औरों को बताऊंगा तो वे मेरे मेरे गुरुजी को निजर डाल देंगे। लेकिन अब मैं लेकिन अब मैं साधकों से मिला तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव के दर्शन का तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। मंगला राम सुथार, बावरली शेरगढ़ जोधपुर। जय गुरुदेव गुरु भाई।